ये दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हमारी एक्सरसाइज 4 चल रही थी और 4 में अब तक हमने कहाँ तक क्वेश्चन किए थे? 13 तक। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो पहले समझ लीजिए 14 में क्या करना। एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 को। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन d² y/dx² - y = 1 which vanishes when x = 0 and tends to a finite limit as x tends to -infinity। तो समझ लीजिए, इसमें एक कंडीशन भी दे रखी है। जब कंडीशन दे रखी होती है तो जो कांस्टेंट जोड़ते हैं C1 C2 जो भी आते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू निकालनी पड़ती है इसमें। तो इसमें देखो कंडीशन क्या दे रखी है। इन्होंने कहा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या निकालिए? सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, कितने ऑर्डर की इक्वेशन है? 2 ऑर्डर की। तो कितने कांस्टेंट जुड़ेंगे? 2 कांस्टेंट जुड़ेंगे, C1 और C2। तो वो देखिए C1 C2 कैसे निकाल लेंगे। इन्होंने कहा विच वेनिसेस व्हेन x = 0। वेनिसेस माने होता है नष्ट होना, 0 होना। ठीक है, तो जो इसका सोल्यूशन है भाई, इसका सोल्यूशन क्या आएगा? y। तो इसका सोल्यूशन वेनिस हो जाता है, तो इसका मतलब कौन 0 हो जाता है भाई? इसका सोल्यूशन y, यानी कि कौन वेनिस हो जाएगा? y वेनिस हो जाएगा, यानी कि y 0 आएगा। कब आएगा? व्हेन x = 0। तो सबसे पहली कंडीशन ये रखी, y बराबर 0 है। कब है? व्हेन x = 0। ठीक है, आगे देखिए, एंड टेंस टू ए फाइनाइट लिमिट। और ठीक है, टेंस टू ए फाइनाइट लिमिट, और उसकी लिमिट कैसी आती है? फाइनाइट आती है एज x टेंस टू -infinity। और जब x किसको टेंड करेगा? -infinity को टेंड करेगा। तो ठीक है, तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी? y की वैल्यू फाइनाइट आएगी, फाइनाइट लिमिट आएगी। कब आएगी? जब x टेंड करेगा किसको? -infinity को टेंड करेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। तो सॉल्यूशन में, ठीक है, गिवन, ये देखिए क्या दिया, d² y/dx² - y = 1। इसको लिख सकते हैं d² y कॉमन ले लेंगे, -1 हो जाएगा। यहाँ बाहर कितना आ जाएगा? y = 1। क्या निकाल लीजिए? ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लीजिए इसकी। तो क्या आ जाएगी? m² - 1 = 0। m कितना आ जाएगा? ±1। तो CF बोलिए इसका कितना आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 e⁻x प्लस वाले से आ जाएगा, और प्लस C2 e⁻−x -1 से आ जाएगा ये। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे। देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल = 1/fd। fd देखिए d² -1। ठीक है, किसके लिए निकाल लेंगे? 1 के लिए। तो इनटू में कितना आ जाएगा? 1। तो देखो 1 को क्या लिख सकते हैं? ये क्या निकाल रहे हैं हम? पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1/d² -1। इसे लिख सकते हैं e⁻0x लिख सकते हैं। ठीक है, तो d की जगह क्या रख दीजिए? 0 रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा? 1/0 -1 इंटू 1 ही है ये। तो टोटल कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। सॉल्यूशन बताइए इसका। ठीक है, सॉल्यूशन होता है y = CF + PI। तो y = CF की वैल्यू देखिए, यहाँ से रख दीजिए, C1 e⁻x प्लस C2 e⁻−x। पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना? -1। इक्वेशन मान लीजिए इसको फर्स्ट मान लीजिए। तो किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? C1 और C2 की वैल्यू निकालनी, जो कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो गिवन कंडीशन देखिए क्या है, विच वेनिस, यानी कि y 0 हो जाता है व्हेन x = 0। ठीक है, तो गिवन फर्स्ट कंडीशन इज क्या दे रखी? y = 0 व्हेन x = 0। तो ये कंडीशन दे रखी है।
ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो रख दीजिए, देखिए क्या आ जाएगा। फाई की जगह क्या रखना, 0 इक्वल टू, और x की जगह क्या रखना, 0। तो यहाँ C1 आ जाएगा, ठीक है। e की पावर 0, यहाँ भी e की पावर 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1, और e की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा, प्लस कितना C2 माइनस 1, या कह सकते हैं C1 प्लस C2 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेकंड, ठीक है। तो गिव इन कंडीशन देखना, ठीक है। एन टेंस टू फाइनाइट लिमिट आती है, कब आती है, जब एक्स टेंड करता है किसको, माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन देखिए, गिव इन सेकंड कंडीशन, ठीक है। y is finite, ठीक है। y is finite, ठीक है। कब, if x tends to माइनस इन्फिनिटी। तो चलिए देखिए, इसमें रख के देखिए भाई, y क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। तो यहाँ लिख लीजिए वी हैव x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकाल के देखिए, जिनके पास x है, वी हैव, पहले इसकी लिमिट निकालिए, ठीक है। किसकी निकालना, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे निकालना, ठीक है। फाइनाइट आनी चाहिए भाई। यहाँ से देखो C1 e की पावर माइनस एक्स, वो प्लस एक्स, हम रखेंगे x की जगह माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के। एंड लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी C2 e की पावर माइनस एक्स, इसमें लिमिट रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, और e की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी की। तो टोटल क्या जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी आ रहा, और उसने क्या क्या रखा, सेकंड कंडीशन में y क्या है, फाइनाइट, तो ये लिमिट कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट, ठीक है। तो ये फाइनाइट लिमिट कब आएगी, ये फाइनाइट लिमिट जब आएगी भाई, यदि C1 कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो ये सारी कंडीशन क्या हो जाएगी, 0। और इसकी लिमिट कैसी आ रही, फाइनाइट, और वो कितना, -1, तो ये लिमिट कैसी आ जाएगी, फाइनाइट आ जाएगी, ठीक है। तो तुम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर लिख दूंगा फिर। तो चलिए मैंने इधर मिटा दिया, इधर कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार और समझ लीजिए, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन क्या दे रखी थी, y 0 और x क्या दे रखा था, 0, तो उससे ये इक्वेशन बन गई C1 प्लस C2 इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन जो दे रखी, ठीक है, y क्या दे रखा, फाइनाइट दे रखा, इफ x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये क्या दे रखा, y क्या दे रखा, फाइनाइट दे रखा, इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी। हमने इसकी लिमिट निकाल के देखी, तो इसकी लिमिट निकाल ली हमने, x टेंड्स टू किस पे निकाल ली, माइनस इन्फिनिटी पे, तो किसकी इक्वल आई, 0 के। फिर इसकी वैल्यू, ठीक है, इसके लिए देखा, तो इसके लिए क्या आ रही, इन्फिनिटी। तो जब ये इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी में कुछ जुड़ेगा या घटेगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ऐसे तो क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बट इन्होंने क्या दे रखा, y फाइनाइट दे रखा, फाइनाइट दे रखा, तो c क्या रहा होगा, ये c रहा होगा 0। तो कह सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
वी ऑब्जर्व दैट, ठीक है भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्जर्व दैट, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, C2 मस्ट बी इक्वल टू 0। C2 को किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी y क्या आ सकता है, फाइनाइट आ सकता है, क्योंकि y क्या दे रखा, सेकंड कंडीशन में फाइनाइट दे रखा, और फाइनाइट कब आ सकता है, यदि C2 क्या हो जाए, 0। तो ये हमें C2 की वैल्यू मिल गई, दैट इज C2 इक्वल टू 0, ठीक है। C2 की वैल्यू इसमें रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C2 इन इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। तो C2 की जगह 0 रख देंगे तो C1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब C1 C2 के मान कहाँ रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन कहाँ रख दीजिए, फर्स्ट में। तो देखो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी, 1, तो एक ही पावर x आ जाएगा, C2 0 है, ये सारा 0 हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, -1। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो कर लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, ठीक है। 15 पढ़ लीजिए एक बार, क्या दिया है, ठीक है। 15 में दिया d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस g अपॉन b x माइनस ए इक्वल टू 0, a कोमा b एंड g बीइंग पॉजिटिव नंबर्स। ये क्या दे रखे, कोई पॉजिटिव नंबर्स दे रखे, एंड x इक्वल टू a डैश एंड, ठीक है, dx अपॉन dt इक्वल टू 0 दे रखा, वहन t बराबर 0, सो दैट x इक्वल टू a डैश माइनस ए कोस अंडर रूट g अपॉन बी टी, ये सिद्ध करना, ठीक है। तो देख लीजिए क्या क्या दे रखा है भाई, x बराबर तो क्या दे रखा, a दे रखा, और dx बटे dt क्या दे रखा, 0 दे रखा। कब दे रखा है, जब t क्या है, 0 है। तो दो कंडीशन दे रखी भाई, कितने डिग्री का है, वो कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का। तो जब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो कितने कांस्टेंट जुड़ेंगे, 2 कांस्टेंट C1 और C2, और 2 ही कंडीशन दे रखी, तो किसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, इसमें भी हमें C1 और C2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, गिवन देखिए क्या है, ये दे रखा d2x अपॉन dt स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, प्लस g अपॉन बी इंटू एक्स, ठीक है, माइनस अंदर कर लीजिए जी ए अपॉन बी इक्वल टू 0, उधर ले जाइए, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस g अपॉन बी इंटू एक्स इक्वल टू जी ए अपॉन बी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, डी स्क्वायर प्लस जी अपॉन बी इंटू एक्स इक्वल टू जी अपॉन बी, ठीक है। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस जी अपॉन बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए सोल्व करिए इसको। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस के जी अपॉन बी, एम की वैल्यू निकाल दीजिए, एम इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट में आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट जी अपॉन बी इंटू में क्या आ जाएगा, आई, और क्या जोड़ सकते हैं, 0, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सी एफ निकाल लीजिए इसका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए की पावर
जीरो एक्स नहीं क्या आएगा, टी आएगा ये, ठीक है। कितना आएगा, टी, और कितना C1 कोस अंडर रूट G/B इंटू टी प्लस C2 साइन अंडर रूट G/B इंटू टी, ए की पावर 0 1 ही हो जाएगा। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ गया, CF इक्वल टू आ गया C1 कोस अंडर रूट G/B टी प्लस C2 साइन अंडर रूट G/B इंटू टी। अब निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए, पी आई 1/FD, FD की वैल्यू ये रही d² प्लस G/B इंटू राइट हैंड साइड में देखिए कितना G/B। तो ये है सारा कांस्टेंट है, तो e की पावर 0t लिख सकते हैं। b के स्थान पे क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। तो देखो क्या आ जाएगा, ये 1, भाई ये सारा 0 हो जाएगा, b ऊपर चला जाएगा, तो b/ कितना g हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ कितना G/B, e की पावर 0 रहेगा, 1 हो जाएगा ये, b से b कट जाएगा, g से g कट जाएगा, तो कितना आया ये, a आ गया ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। सॉल्यूशन लिख देंगे CF प्लस, ठीक है, PI। तो इधर मिटा के करूँगा, स्क्रीनशॉट लेना तुम इसका, ठीक है। तो इससे आगे इधर देखिए, चलिए इसका सॉल्यूशन बोल दीजिए, ठीक है। y इक्वल टू CF प्लस कितना PI। तो y इक्वल टू CF की वैल्यू देखिए ये रही C1 कोस अंडर रूट G/B टी। भाई इसमें जो है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, t, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x, ठीक है। तो सॉल्यूशन में भाई डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, ठीक है। पहले dy/dx होता था, तो dy/dx होता था, तो यहाँ y आता था। अब dx है ऊपर, तो क्या आएगा, x आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा, x, ठीक है, प्लस C2 देखिए कितना साइन अंडर रूट G/B टी पर्टिकुलर इंटीग्रल A। इक्वेशन आ गई ये फर्स्ट मान लीजिए। चलिए इसमें C1 और C2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो C1 और C2 की वैल्यू के लिए कंडीशन दे रखी, ठीक है। x इक्वल टू a डैश दे रखा जब t बराबर 0, तो लिख देंगे गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, ठीक है। x इक्वल टू क्या दे रखा, a डैश वैन t इक्वल टू 0। तो रखना इसमें x की जगह क्या रखना, a डैश, ठीक है, x की जगह a डैश इक्वल टू t की जगह 0, तो ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, C1 बच जाएगा। यहाँ t की जगह 0 रखेंगे, sin 0 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, और लास्ट में कितना a C1 निकाल लीजिए यहाँ से, C1 बराबर a डैश माइनस a। अब किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, C2 की वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरी कंडीशन से निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी, dx/dt 0 दे रखा, कब दे रखा है, t बराबर 0। तो t बराबर 0 दोनों के लिए था ये, dx/dt के लिए भी और x बराबर a डैश के लिए भी। तो चलिए सेकंड कंडीशन निकालने के लिए dx/dt मालूम होना चाहिए, तो डिफरेंशिएशन कर लीजिए। डिफरेंशिएशन किसका कर लीजिए, फर्स्ट का कर लीजिए। डिफरेंशिएशन फर्स्ट
विद रिस्पेक्ट टू टी कर दीजिए dx अपॉन dt इक्वल टू कोस का माइनस C1 हो जाएगा, साइन हो जाएगा अंडर रूट जी अपॉन बी टी के गुना में जो है वो भी आएगा अंडर रूट कितना जी अपॉन बी, इसका कर दीजिए साइन का क्या हो जाएगा कोस प्लस C2 कोस अंडर रूट, ठीक है सारा है ये अंडर रूट में जी अपॉन बी इंटू टी, इंटू में क्या भी आ जाएगा अंडर रूट जी अपॉन बी, ए कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो देख लीजिए गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन डी एक्स बटी डी टी क्या दे रखा 0, कब दे रखा वहन t इक्वल टू 0 रख दीजिए, डी एक्स बटी डी टी की जगह क्या रख दीजिए 0 इक्वल टू, ठीक है t 0 रखेंगे साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये तो सारा 0 हो गया प्लस C2, ठीक है ये कोस 0 कितना हो जाएगा 1 और अंडर रूट कितना g अपॉन b, तो C2 कितना आ गया यहाँ से क्योंकि तो कांस्टेंट तो 0 में जाकर 0 ही हो जाएगा, C2 कितना आ गया 0, C1 और C2 की वैल्यू कहाँ रख दीजिए फर्स्ट में रख दीजिए, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो देखिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू C1 की जगह कितना रखना a, ठीक है C1 की जगह कितना रखना a डैश माइनस a इंटू कोस अंडर रूट जी अपॉन बी टी, ठीक है C2 की जगह क्या रखना ये रहा C2 किसके बराबर है 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 और प्लस कितना बच जाएगा ये बच जाएगा, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था, देखना क्या सिद्ध करना था इसमें, ए डैश माइनस ए, ठीक है प्लस होगा ये प्लस ही है बुक में देखिए, ठीक है। तो ये क्या था यहाँ पे a प्लस था ये, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था, यही आ गया ये, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम पर करते हैं।